ये लो डिवोर्स पेपर्स, इस पर आज ही साइन कर दो। संभालिए, गिरने से ज्यादा लोग यहाँ गिराते हैं। आज का दिन कितना परफेक्ट है। विक्की का प्रमोशन और शादी की एनिवर्सरी, डबल सेलिब्रेशन। विक्की, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? शोर मत मचाओ शनाया, तुम देख नहीं रही मैं अपने पर्सनल टाइम में हूँ। पर्सनल टाइम प्रिया के साथ? रिलैक्स शनाया, विक्की वैसे भी अपना काफी टाइम तुम पे बर्बाद कर चुका है। अब तो वो बस अपनी गलती सुधार रहा है। प्रिया, तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें वो दोस्ती लगती थी? मुझे तो बस तरस आता था। तुम्हारी बोरिंग सी लाइफ, स्मॉल टाउन वाइब्स, एकदम बकवास। विक्की, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपना नाम, सब कुछ छोड़ दिया और तुम यहाँ? हाँ छोड़ दिया, पर तुम ना कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी। प्रिया के साथ स्पीड है, थ्रिल है। ओह, एनिवर्सरी गिफ्ट। वेल, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये लो डिवोर्स पेपर्स, इस पर आज ही साइन कर दो। तुम ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी शनाया, इसे आज मैं सुधारना चाहता हूँ। अब इस पर साइन करो और मुझे माफ करो। विक्की, तुम एक दिन अपने इस फैसले पे अफसोस करोगे। कम ऑन। संभालिए, गिरने से ज्यादा लोग यहाँ गिराते हैं। आप कौन है? हर कहानी में एक हीरो होता है, शायद आपकी कहानी का नया हीरो आ गया हो। गिरने के बाद उठने वाले लोग ही कहानी बदलते हैं। तुम कौन हो? कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं सिर्फ एक डील ऑफर कर रहा हूं। डील मतलब? मुझे शादी करनी है, जल्दी। अगर मैंने शादी नहीं करी तो राठौर ग्रुप मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओ और मैं तुम्हें एक नए सफर की शुरुआत दूंगा। मुझे लगा मेरा आज का दिन सबसे खराब जा रहा है, पर तुम तो इसे और भी खराब बना रहे हो। शादी, एक और नाटक। नाटक नहीं, तुम्हें विकी और प्रिया से बदला लेना है ना। मुझे अपना बिजनेस बचाना है और तुम्हें अपनी पहचान वापस चाहिए। ये डील दोनों के लिए एक विन विन है। और अगर ये शादी फेल हुई तो? मैं कभी गलत नहीं होता। तुम्हें सिर्फ एक डिसीजन लेना है, तुम मेरे साथ हो या नहीं। कल वो एक बिजनेस डिनर के लिए जा रहा है और मेरी जगह वो प्रिया को अपने साथ ले जा रहा है। परफेक्ट। तुम्हारी कहानी का पहला चैप्टर वहीं शुरू होगा। लो, तुम्हारी वाइफ। कम। अरे वाह शनाया, डिवोर्स फाइनलाइज होने से पहले ही नए पति का इंटरव्यू भी शुरू कर दिया। लगता है कोई रोड साइड रोमियो मिला है। तुम्हें क्लासी रहना कभी नहीं आया ना शनाया? रोड साइड रोमियो नहीं, कबीर राठौर, राठौर ग्रुप का सीईओ। तुम राठौर ग्रुप के सीईओ? तुम जैसे और सीईओ? ये जरूर कोई मजाक कर रहा है।
मुझे मजाक का शौक नहीं, कल बिजनेस मीट में खुद ब खुद आके देख लेना। अगर ये सब सच है फिर हमारी डील का क्या? गेम उलट रहा है विकी, ये जरूर कोई नया खेल खेल रही है। शनाया, पुराने रिश्ते नाते छोड़ना जरूरी है, तभी एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है। विक्की, तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो वो सही है? इतने सालों की शादी का ये अंजाम होगा? शनाया, तुम्हारे साथ ना मेरी जिंदगी स्लो मोशन में चल रही है, लेकिन प्रिया के साथ स्पीड भी है और डायरेक्शन भी। स्पीड? हाँ, तुम्हारे लिए रिश्ते, शादी, प्यार सब एक गेम है। तुमने सिर्फ मेरा यूज किया है। देखो इस ड्रामा क्वीन को। अरे अरे शनाया, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए तो हम एक जैकपॉट ऑफर लेके आए हैं। 50 करोड़। तुम जैसे लोगों के लिए तो ये एक सपने से भी कम नहीं है। तुम्हारा डिवोर्स हमारे लिए एक बिजनेस डील बनके हम सबका टाइम बचा रहा है। तुम सोचती हो पैसों से तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खरीद लोगी? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ रेट समझते हैं, वैल्यू नहीं। अपनी औकात मत भूलो शनाया, ये डील ना तुम्हारे लिए एक मौका है, आराम से मान जाओ वरना क्या विक्की? तुम और प्रिया चाहे मुझे कितना नीचा दिखा लो, पर मैं अपनी टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। शनाया, खुद को साबित करने का यही एक मौका है। तुम्हें अगर अपनी पहचान वापस चाहिए तो अभी डिसीजन लेना होगा। और ये मिस्टर बॉडीगार्ड, तुमने तो कहा था कि तुम राठौर ग्रुप के सीईओ हो, अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला। सीईओ? तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, और अगर तुम सच में सीईओ हो तो सबूत का है। बोर्ड रूम को अपडेट भेजो कि मैं कल की अनाउंसमेंट के लिए पर्सनली तैयार हूं। सबूत उन्हें चाहिए होता है जो इनसिक्योर हो। राठौर ग्रुप मेरा है, तुम्हारे जैसे लोग मेरी बिजनेस मीट में सिर्फ लो एंड गेस्ट रहोगे। और शनाया, इसका क्या फ्यूचर है? ये तो एक फेल्ड वाइफ है। तुम दोनों का ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तुम्हें लगता है तुम्हारे झूठे रिश्ते मेरी लाइफ डिफाइन करेंगे? मुझे मेरे उसूलों पर जीना आता है। मुझे तुम्हारे साथ शादी मंजूर है, प्रिया और विकी का हर झूठ खत्म करने के लिए। शनाया, हीरो तो बदल लिया और अब राठौर की रानी बनने के सपने देख रही हो। कॉफी शॉप से सीधा सीईओ की बीवी। हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है प्रिया? पहले दूसरों के पति के साथ कॉफी का बिल शेयर करती थी और अब दूसरों के पति के साथ उनका बिस्तर शेयर करती हो। और तुम्हें क्या लगता है शनाया, कॉफी शॉप के एप्रिन को अगर डिजाइनर साड़ी में बदल लोगी तो लोग तुम्हें राठौर की बीवी मानने लगेंगे? तुम बस एक गोल्ड डिगर हो शनाया। प्रिया भूलो मत, शनाया ना सपने देखने में बहुत एक्सपर्ट है। जब मेरे साथ थी तो सिर्फ हॉलीडेज और शॉपिंग की बात करती थी, और अब इसने एक नया बकरा फंसा दिया। जिन हॉलीडेज के पैसे मैंने अपनी सैलरी से दिए, क्योंकि तुम्हारे लोन्स और ईएमआई तो कभी क्लियर ही नहीं होते थे। शट अप शनाया, तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ ब्लेम करते हैं, रियलिटी समझ लो। तुम ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान हो। और अब इस नकली राठौर का बनोगे। तुम चाहे कबीर राठौर हो या ना हो, लेकिन ये लड़की एक क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड की तरह है। देखना, एक दिन तुम्हारा बैलेंस भी जीरो कर देगी। बैलेंस तो तुम्हारी जिंदगी का जीरो होने वाला है प्रिया। जो चेक्स तुमने दिए हैं वो बाउंस होने वाले हैं। देखा, ये राठौर ग्रुप का सीईओ होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था। इसकी असली औकात सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट जैसी है। चलो कभी इन थर्ड क्लास लोगों के साथ खड़े रह के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। शादी का सपना देख रही हो? तुम्हारे जैसे लोग ना अपनी कॉफी शॉप की टिप तक नहीं संभाल सकते, और अब इस सो कॉल्ड सीईओ की बीवी बनोगी। विकी, मुझे तुमसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम्हारा मुझ पर हक खत्म। बेकार बीवी, बेकार करियर, बस यही पहचान है तुम्हारी शनाया। तुम्हारे लिए रिश्ते सिर्फ एक बिजनेस डील हो सकते हैं,
लेकिन शनाया की पहचान उसके फैसलों से है। तुम्हारी इंसल्ट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विक्की, काश तुम्हें पता होता मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम और करती जाओ, जाते जाते इस पर साइन कर दो। चलो कबीर। देखते हैं तुम दोनों का ये नाटक कितने दिन चलता है। ये शादी एक अग्रीमेंट है, पर ये मेरा फैसला है, मेरा पहला स्टेप अपनी जिंदगी वापस पाने का। शनाया, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसे बदलना तुम्हारा हक है। हाँ, नई शुरुआत आसान नहीं होती, लेकिन मुझे ये करना होगा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कबीर अब तक ईमानदार और अच्छा लगता है, पर क्या ये भी एक फायदा उठाने वाला इंसान होगा? अगर कबीर को पता चल गया कि मैं कपूर खानदान की वारिस हूँ, तो क्या वो भी बदल जाएगा? कबीर राठौर की पत्नी, सुना था आज अपने साथ मिसेस राठौर को लाने वाले हैं। मिसेस राठौर, ये कब हुआ? देखो, कॉफी शॉप वाली शनाया राठौर की पार्टी में। कबीर की चैरिटी काफी पर्सनल लगती है। अरे ये सब एक नाटक है, और वो लड़का सच में कबीर राठौर थोड़ी ना हो सकता। तुम्हें क्या लगता है शनाया के हाथ ऐसा मौका आएगा? नाटक तो तुम करते हो विक्की, और मुझे कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। काश तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ और मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये शादी तोड़ने की गलती कभी नहीं करते। और तुम तो वही प्रिया हो ना, जो अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाती। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। राठौर ग्रुप में आप सबका स्वागत है। ये बिजनेस मीट एक नए चैप्टर की शुरुआत है। हर नए सफर में कुछ पुरानी गलतियों को ठीक करना जरूरी होता है। आज का दिन उसी की तरफ एक कदम है, और इस नए सफर की शुरुआत के लिए मैं आप सबको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूं। मीट मिसेस शनाया राठौर। ये सब सच है? कबीर और शनाया? ये सच में कबीर राठौर था? और शनाया? ये कैसे हो सकता है विकी? ये सब एक साजिश है। ये शनाया इस कबीर के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहती है। Congratulations guys, congratulations। थैंक यू। कबीर, हम तो समझे ही नहीं, वो तुम ही थे। ये तो कितना बड़ा सरप्राइज हो गया। सरप्राइज उन्हें दिया जाता है जो सरप्राइज के लायक हो, और जब लायक की बात आ ही गई है तो तुम दोनों तो यहाँ होने के भी लायक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कबीर के साथ मिलकर मुझे हरा सकती हो? मुझे पता है ये सब एक चाल है, और जो तुम्हारा असली रूप है ना, वो मैं समझ गया। चाल वहाँ होती है जब सामने वाला तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और तुम और प्रिया तो कभी समझ ही नहीं पाए कि मेरी वैल्यू तुम्हारी सोच से कितनी ज्यादा है। कबीर, तुम तो समझते हो ना कि शनाया जैसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का यूज करते हैं, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे नाम का मिसयूज है। और हमारी डील का क्या कबीर? राठौर ग्रुप के लिए ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, और हम तुम्हारे विजन के बीच कभी ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे। विजन उनका होता है जो अपने काम पे बिलीव करते हैं, धोखे पे नहीं। राठौर ग्रुप का विजन तुम्हें बहुत जल्द नजर आ जाएगा। कबीर सिंह राठौर की शादी? ये तो काफी जल्दी हुई ना?
तो इसका मतलब उनकी लंदन वाली एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी। मुझे लगा कि कॉलेज के स्वीटहार्ट से शादी करेंगे। ये मैसेज राठौर भी काफी अनएक्सपेक्टेड है। ये तो बस एक शो है विकी, शादी का तो नाटक चल रहा है। तो फिर चलो सबके सामने इनका पर्दाफाश करते हैं। अरे वाह कबीर, एक कॉफी शॉप वाली को राठौर ग्रुप की मालकिन बना दिया। विजन के नाम पर तो एक अंधी चाल लगती है। और शनाया तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। एक दिन कॉफी शॉप की टिप्स पर जिंदगी चल रही थी और आप शादी के नाम पर राठौर के पैसों पर मौज कर रही हो। मौज तो तुम कर रही थी प्रिया, अपने दोस्त के पति के साथ। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये ताने मुझे हिला देंगे? ड्रामा क्वीन अलर्ट गाइस, तुम्हारी झूठी इज्जत का नाटक चल रहा है। तुम बस कबीर के कंधों पर बैठकर राठौर नाम का यूज कर रही हो। तुम्हारी बातें वही बोल रही हैं जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, एक इनसिक्योर और डेस्परेट इंसान। कबीर, ये बात तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस स्टंट है। तुम्हें क्या लगता है लोग ये बात समझ नहीं रहे? समझने की बात उनके लिए है जो समझने लायक है। तुम्हारे जैसे डिसऑनेस्ट इंसान के लिए राठौर ग्रुप में अब कोई जगह नहीं। मैं आज अनाउंस करता हूं कि मल्होत्रा ग्रुप के साथ की गई डील कैंसिल है। राठौर ग्रुप के नए चैप्टर में सच्चाई और असूल की जगह है, झूठ और छल की नहीं। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। तुमने कबीर को मैनिपुलेट किया ना शनाया। तुम्हारी औकात मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी औकात तुम्हारे झूठ से काफी बड़ी है विक्की, और तुम्हारी बिजनेस डील कैंसिल होने का रीजन तुम्हारा खुद का अपना गंदा गेम है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी के नाटक से तुम जीत जाओगी? तुम एक एक्सीडेंट हो शनाया, और एक्सीडेंट्स कभी सेलिब्रेट नहीं होते। एक्सीडेंट्स वो होते हैं जो गलती से हो जाए। तुम दोनों के साथ राठौर ग्रुप की डील करना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी, उसे अब सुधार दिया गया है। शनाया ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील तोड़ी है, और इसमें उसका साथ देने के लिए मैं कबीर को भी बर्बाद कर दूंगा। शनाया और कबीर के लिए शादी उनका सबसे बड़ा सपना है, और इसी को हम उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बना देंगे। अब गेम पर्सनल होगा, हमें शनाया को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। अपना अगला कदम तय कर लो विकी, ये राठौर कपल का शो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कबीर की हिम्मत मेरे साथ है, लेकिन ये जंग अब पर्सनल हो चुकी है। शनाया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब तुम मिसेज राठौर बन चुकी हो, तुम्हारा ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं। थैंक यू सो मच कबीर, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं अकेले चली जाऊंगी। गुड नाइट। सनाया बेटा। मेहता अंकल, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मेहता अंकल, लेकिन आप यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है ना? बेटा मुझे लगा तुमसे बात करना जरूरी है। इस शादी के फैसले से तुम्हारे पापा बहुत नाराज हैं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ। तुमको मैं समझाने आया हूँ। मेहता अंकल समझाने आए या वापस कपूर ग्रुप में घसीटने? शनाया, तुम कपूर एम्पायर की एकलौती वारिस हो। हर फैसले सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, कपूर बिजनेस के फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करते हैं। कबीर राठौर से शादी करना ये एक तुम्हें जल्दबाजी वाला स्टेप नहीं लग रहा है क्या? जल्दबाजी? कपूर नाम मुझे मिला था, लेकिन इस बार मैं खुद के बलबूते पे सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, चाहे वो लाइफ में हो, काम में हो या प्यार में। तुम्हारे पापा कहते हैं कि तुम्हारा सपना एक जिद है जो तुम्हें और भी बहुत अकेला कर देगा। विकी के बाद ये, और वैसे भी विक्की जैसे कीड़े मकोड़ों के नीचे दबकर नहीं रहना चाहती थी मैं। और वैसे भी कबीर के साथ ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील। सनाया बेटा, तुम्हारे सपने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कपूर नाम तुम्हारा साथी बनकर रहेगा, बोझ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये स्टार्टअप कैसे तुम्हें सपोर्ट कर पाएगा? आई वांट टू अंडरस्टैंड। फूड फॉर थॉट सिर्फ एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं, ये मेरा सपना है। मैं इससे देश की सबसे बड़ी बिजनेस स्टार्टअप नहीं बनाना चाहती, बल्कि हर भूखे पेट को भरना चाहती हूँ, जिससे हर चेहरे पर एक स्माइल आए। बस एक रिक्वेस्ट है, कभी तुम्हें लगे कि अकेली हो तो मुझे या कपूर फैमिली को मत भूलना।
हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा को मत भूलना। जी मेहता अंकल। माँ, अगर आप होती तो मुझे समझ पाती। कबीर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर पहली बार मुझे एक सहारा मिल गया है अपने सपनों को पूरा करने का। माँ, आप तो है ना मेरे साथ। विश मी लक माँ। सर, शनाया कपूर के बारे में डिटेल्स मिल गई है। ये बहुत जगह घूम चुकी है, मिडल ईस्ट, यूरोप, पूरा एशिया भी। एक कॉफी शॉप पे काम करने वाली लड़की इतना कैसे? शनाया कपूर, तुम सच में हो कौन? मैं जितना तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ उतना ही तुम मिस्ट्री गर्ल बनती जा रही हो। Okay, give me more on it. आज तो बहुत लेट हो गई हूँ। मिसेस दास तो पक्का मुझे काम से निकाल देंगी। कबीर, तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है। सोचा तुम्हें ऑफिस से पहले मिल लूं, लेकिन इस तरह मिलेंगे ये नहीं सोचा था। तुम यहाँ कैसे? अपनी वाइफ को मिस कर रहा था। राठौर ग्रुप के सीईओ के बिजी स्केड्यूल में थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए। अच्छा कबीर, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आने वाले हो। मुझे ना अंदर जाना है। कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे फोकस करो, लेकिन ध्यान रखना हर बारी मैं नहीं रहूंगा तुम्हें पकड़ने के लिए। शनाया, ये क्या हो रहा है? तुम्हें समझ नहीं आता कि ये काम का टाइम है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम, बस थोड़ा सा ही तो लेट हुआ है, मैं बस आ ही रही। थोड़ा सा लेट? तुम्हें क्या लगता है शनाया, ये कॉफी शॉप तुम्हारे हिसाब से चलेगा? आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर। हाँ, यू आर फायर्ड। आप अपने एम्प्लॉय से बात करने की बजाय सीधा एक्शन में बिलीव करती, काफी अनप्रोफेशनल है। एक्सक्यूज मी, और आप हो कौन मुझे ये सिखाने वाले? आई ओन दिस कैफे, माई कैफे, माई रूल। यू गेट इट? आपका ये हीरोगिरी ना बाहर दिखाइए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कबीर, कबीर रहने दो। तुम्हारी इज्जत का मामला है शनाया। कबीर, अपनी इज्जत के लिए मैं लड़ना जानती हूँ, लेकिन अभी इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी आसानी से मान जाओगी? कबीर, शायद जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। शायद मुझे अब अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा सपना जरूरी है, लेकिन अपने पति के प्लान्स को इग्नोर मत करना। प्लान्स? आज रात एक रिसेप्शन है तुम्हारे और मेरे लिए। ऑफिशियली सेलिब्रेट करना है कि कैसे मिसेस राठौर परिवार का नाम रोशन करेंगी। लेट मत होना मिसेस राठौर। I'll see you. कबीर राठौर की पत्नी के लिए रिसेप्शन। देखते हैं कौन है वो लकी लेडी। ये जरूर कोई हाई क्लास फैमिली होगी, है ना? राठौर ग्रुप और कोई ऑर्डिनरी पर्सन, नो चांस। लेकिन सोचो, राठौर की वाइफ जरूर किसी हाई क्लास मॉडल टाइप होगी। तुम्हारी एक्शन आएगा तो खेल अब खत्म। उसके लिए तो यहाँ कोई वेटर की भी स्पॉट नहीं होगा। और अगर वो गलती से आ भी गई तो सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर ही रोक लेंगे। उसकी औकात सिर्फ वहीं तक है। मिसेस राठौर? कबीर राठौर ने इस लड़के से शादी की है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रिसेप्शन फ्रॉड्स के लिए नहीं है। तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तुम्हें अंदर घुसने किसने दिया? मैं यहाँ अपनी जगह पर ही हूँ, और तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अपनी जगह? शनाया, तुम्हारी जगह ना तुम्हारे कॉफी शॉप के काउंटर के पीछे है। और ये जो तुम्हारी सपने राठौर नाम का मिसयूज है ना, यहाँ सब देख रहे हैं।
जहाँ इज्जत और हक की बात आती है ना, वहाँ अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। और ये बात विक्की तुम कभी नहीं समझोगे। सिक्योरिटी, इस फ्रॉड को तुरंत यहाँ से निकालो। राठौर ग्रुप का नाम खराब कर रही है ये। जिस पार्टी से तुम दोनों मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, वो पार्टी मेरी है। और बहुत जल्द तुम दोनों इस बात को रिग्रेट करोगे। शनाया राठौर का नाम लेने से पहले अपनी औकात देख लो। ये पार्टी मेरे वाइफ के ऑनर में है और जिन लोगों को ये बात हजम नहीं होती उनके लिए दरवाजा वहां है। तो अब आप सब जानते हैं कि शनाया राठौर कौन है, माय वाइफ, और बहुत जल्द ये भी अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाली। शनाया, आज की शाम सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसे अभी बाहर करो यहाँ से। ये एक फ्रॉड है और राठौर ग्रुप का नाम खराब कर रही है। कबीर राठौड़ की नई बीवी, ये क्या अजीब सा ट्विस्ट है ना। हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में एंट्री तो मिल गई इस लो स्टैंडर्ड लड़की को। देखते हैं आगे क्या होगा। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? लेकिन मैं तो सिर्फ मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। तेरी झूठी बातें और घटिया हरकतें, इससे ज्यादा एक बाप के लिए बेइज्जती क्या हो सकती है। ये प्रिया सिक्योरिटी हेड की बेटी है। ये था इसका कनेक्शन। और ये राठौड़ ग्रुप के साथ मिलने की कोशिश कर रही थी। स्कैम, टोटल स्कैम। क्या ये सब एक झूठ है? तुम्हारे हाई क्लास होने का तुम्हारी कनेक्शन सब झूठ है। नहीं विक्की, लिसन टू मी। मैंने जो भी किया सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए। कौन सा फ्यूचर प्रिया? तुम्हारे सभी झूठे ना मेरे सारे सपने तोड़े आज तक। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुमने सिर्फ मेरा यूज किया है आज तक। नहीं विक्की, विक्की प्लीज, ऐसा नहीं है। इन्हें यहाँ से निकाल दो। फ्रॉड लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। रुको, तुम सब भूल रहे हो कबीर राठौर की असली पत्नी यहाँ खड़ी है। कबीर राठौड़ की पत्नी? पहले शनाया का सरप्राइज, अभी रूही खन्ना। यार अजीब बात है। हाँ ना। मैं हूँ रूही खन्ना, कबीर की गर्लफ्रेंड और फियांसी। कबीर, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके किसी भी लड़की के साथ भागकर शादी कर लो? मैं तुम्हारी जिंदगी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। रूही, तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ था ही नहीं। प्यार तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये रिश्ता मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए निभाया है। और तुम एक कॉफी शॉप वाली, तुम्हें क्या लगा राठौर सरनेम लगाने से तुम मेरी जगह ले लोगी? इसलिए कबीर ने मुझसे इतनी जल्दी शादी कर ली, रूही खन्ना से भागने के लिए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 5 करोड़, 10 करोड़? तुम जैसे लोगों की लाइफ सेट करना ना मेरे लिए किसी फेवर से कम नहीं। तुम बस कबीर की जिंदगी से दूर चली जाओ। पैसा उन्हें दिया जाता है जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिकाऊ है, और तुम जिस लड़की से डील कर रही हो ना, वो तुम्हारी सोच के भी बाहर है। रोहित, तुम जितनी मर्जी बातें कर लो, लेकिन मेरी पत्नी शनाया है और हमेशा रहेगी। रूही खन्ना को ना सुनना पसंद नहीं। कबीर को मैं अपना पति बनाकर ही छोड़ूंगी। ये रूही खन्ना पूरा गेम पलटने के मूड में है। कबीर और शनाया के लिए डिफिकल्टी होने वाली है। मैंने एक डील सिक्योर कर ली है कबीर, जो राठौर ग्रुप को ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। कबीर का रिएक्शन देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरे लिए उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारे जैसे सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों के साथ रहना ना एक सपना है। यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। विक्की,
तुम कभी नहीं बदलोगे ना। वैसे भी मुझे धोखा देकर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा चुकी हो। मेरे पास पावर है, पैसा है, ब्यूटी है। मेरे एक इशारे से सब लोग नाचते हैं। पर कबीर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। राठौर ग्रुप का फ्यूचर या शनाया का साथ, क्या करूं? तुम्हारी शर्तें तुम्हारी डील्स पर लगती होगी, रिश्तों पर प्राइस टैग नहीं लगते। मैं और कबीर हमेशा साथ रहेंगे और साथ जिएंगे। कबीर, मेरी ये डील राठौर परिवार को ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तो सोच समझ के फैसला करना, मैं या शनाया। रूही, मैं डील्स के लिए डिसीजंस लेता हूं और रिश्ते किसी कैलकुलेशंस का हिस्सा नहीं होते। शनाया के साथ रहना मेरी चॉइस है। ये रिश्तों का फैसला तुम्हारा है, पर मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से हार जाऊं? ये तो अभी शुरुआत है शनाया। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम्हें अपनी और कबीर की जिंदगी बचानी है तो बचाओ। मुझे किसी से कुछ बचाने की जरूरत नहीं है रूही। बंगला, गाड़ी या करोड़ों रुपए, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, पर मेरे कबीर को छोड़ दो। तुम्हें शायद समझ नहीं है शनाया, मैं किसी भी हद तक गिर सकती हूँ, किसी भी हद तक। पैसे उन्हें खुश करते हैं जिनके सपने छोटे होते हैं। मैं अपने सारे सपने अपने खुद के दम पर पूरे कर लूंगी। थैंक यू। कबीर, ये लड़की तुम्हारे स्टेटस के लायक नहीं, तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारी प्रॉपर्टी में मुझसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। रोहित, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें राठौर ग्रुप का हिस्सा बनाऊंगा? गलत। तुम्हारे प्रपोजल्स और थ्रेट्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, तुम्हें तो पता ही है ना, राठौर ग्रुप के सारे डिसीजन तुम्हारी माँ राठौर ग्रुप की मालकिन लेती है। उनके डिसीजन के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते कबीर। तुम्हारे पास बस आज रात का वक्त है, कल तक पता चल जाएगा तुम्हारे पास ये कीमती कंपनी या तुम्हारी ये बीवी रहेगी भी या नहीं। कबीर, एक राठौड़ अपनी शादी का फैसला खुद नहीं करता। तुम्हारी शादी और तुम्हारी बीवी ये खानदान की इज्जत और फायदे के लिए होना चाहिए। और शनाया, ये तो उस लायक ही नहीं है। माँ, आई लव यू, बट मैं बिजनेस और लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ। और शनाया को मेरी जरूरत है माँ, मैं इसे पीछे नहीं हट सकता। चलो शनाया। अच्छा, और अगर मैं कहूँ इसी कारण राठौड़ ग्रुप से तुम्हें निकाल दूँ तो? नमस्ते माँ जी। माँ जी, ये छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से राठौर फैमिली के लिए। रूही, ये क्या तमाशा है? तुम्हें क्या लगता है ऐसे गिफ्ट देके तुम माँ जी के करीब आ जाओगी? माँ जी, ये जायज नहीं है। अच्छा, तो अभी तुम मुझे बताओगी क्या जायज है क्या नाजायज है? रूही का खानदान राठौर परिवार के पुराने रिश्तेदार है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊं मैं किस खानदान से हूँ? मैं कपूर खानदान की वारिस हूँ और मुझे खुद को ऐसे गिफ्ट देके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन सा खानदान? क्या बोल रही हो तुम? मैं कपूर खानदान की बेटी हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो? नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। ये कपूर परिवार की तरफ से आपको यानी कि राठौर परिवार को एक छोटा सा जेस्चर है। एक और चीज, ये कपूर परिवार की बेटी के रोके का शगुन है, इसे कबूल कीजिए। और हाँ, कबीर को तो आना ही होगा, उसके बिना रोका नहीं होगा। मैं कहूँगा क्या कि कबीर और मेरी शादी तो आपके पापा के ऑर्डर्स है और अभी इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता। कबीर, राठौर फैमिली का कपूर फैमिली के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। तुम्हें ये रोके में जरूर जाना पड़ेगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
गलत फहमी हो रही है। इस इनविटेशन और गिफ्ट के पीछे कपूर खानदान का सच कुछ और है। तुम चुप करो। एक मिनट, शनाया को अपनी बात कहने का मौका तो दो। माँ जी, आप इस रुके के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? आप तो जानते हो ना कबीर की मेरे साथ शादी होने वाली। आप कैसे हाँ कर सकते हो? तुम्हारे पैसे और बनावटी इज्जत की जरूरत नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। ये लो अपना गिफ्ट। जाओ। बहन जी, आपसे इजाजत चाहूंगा। कबीर को जरूर भेजना। हाँ, जरूर आएगा। कबीर, कपूर खानदान के साथ हमारा रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, और अगर तुमने मना किया तो राठौर ग्रुप को भूल जाओ। शनाया, मैं माँ की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रायोरिटी हो हमेशा। भरोसा करो मुझ पे, मैं हमारी शादी नहीं तोड़ूंगा। शनाया, मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ दिखावे के लिए है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच तुम हो। कबीर, बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है। कपूर खानदान की वारिस मैं हूँ और वो चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊँ। पता नहीं उधर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है माँ ये सच मानने को तैयार ही नहीं है। कबीर, माँ के अपने कारण है जिसके लिए वो उस शादी को चाहती है, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। मेरे दिल का रास्ता सिर्फ तुम तक है। कबीर, तैयार हो जाओ। कपूर फैमिली को हमारी ओर से जवाब अभी जाना चाहिए। तुम चुप रहो शनाया। राठौर ग्रुप का सपना देखना बंद करो। तुम्हारा खेल खत्म। माँ, मैं कपूर खानदान से मिलना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए। मेरे साथ हमेशा शनाया ही रहेगी। एक बार मिल तो लो कपूर फैमिली से। तुम्हारा फैसला खुद ब खुद बदल जाएगा कबीर। शनाया, डोंट स्ट्रेस। कबीर, मजे की बात तो ये है कि कपूर खानदान की वारिस जिसे माँ चाहती है वो ऑलरेडी तुम्हारी बीवी है। Here you go. मिसेस राठौर, तुम्हारे ऑफिस में होने से कितना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं अगला बिजनेस मीट हैंडल नहीं कर पाऊं। बिजनेस मीट? कौन सा बिजनेस मीट? कपूर ग्रुप के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील होने वाली है। कपूर ग्रुप के साथ? हाँ, एक ब्रांड भी रेडी है। मैंने राघवन को हायर किया है, इंडिया का सबसे बेस्ट बिजनेस प्लानर। वैसे शाम को क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि बिजनेस मीट में तुम मेरे साथ। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेटर हाफ हो। कबीर को कपूर ग्रुप के इरादे नहीं पता। क्या मैं उसे सब कुछ सच बता दूं? ये डील कबीर के लिए तबाही बन सकती है और इसके जिम्मेदार मैं बनूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप शायद गलत जगह पे आ गई हैं। ये एक्सक्लूसिव स्टोर है और यहाँ पे हर किसी की एंट्री नहीं होती। मैं बस एक कस्टमर हूँ और ये ड्रेस देख रही थी। मैम, एक्चुअली कस्टमर की स्क्रीनिंग होती है और यहाँ पे मिडिल क्लास कस्टमर तो अलाउड नहीं है। कस्टमर्स की स्क्रीनिंग? जी सर। ये पॉलिसी कौन बनाता है? सर, जो भी हो, पॉलिसी तो हमारे ऑनर ही बनाते हैं। ओनर? शायद आपको ओनर का नाम नहीं पता। एक काम करो, मिल लो, तुम्हारे सामने खड़ा है। आप तुम जैसे लोग हमारा स्टैंडर्ड डाउन करते हैं। यू आर फायर्ड। सर, एक्चुअली आप मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते बिना HR से बात करे। रियल बुटीक स्टाफ लिस्ट में से एक नाम कम कर दो। योर नेम? सर वो नेम? सर नेहा।
डिटेल सेंड कर रहा हूँ। सर एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मुझे विकी सर ने कहा था करने के लिए। I'm really very sorry मैम, एक्चुअली आई रियली डोंट नो। विकी मल्होत्रा। जी सर, हमारे नए को ऑनर। विक्की कब से राठौर ग्रुप के स्टोर्स का हिस्सा बन गया है? ऐसे कैसे हो सकता है कि विक्की सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? गलत फैसला लिया और ऊपर से झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी नौकरी गई। किसने कहा कि इसकी नौकरी चली गई? एक्सक्यूज मी। तुम सोच रहे होंगे कि मैं बर्बाद हो गया, है ना कभी? लेकिन तुम्हारी कंपनी पर कब्जा करने की तो ये बस एक छोटी सी शुरुआत है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए विक्की? तुम तो खुद एक डूबी हुई नाव हो। शनाया, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं किसकी हेल्प से दोबारा खड़ा हुआ हूं तो तुम्हें और जलन होगी। कपूर ग्रुप की असली वारिस ने यह जगह मुझे गिफ्ट में दी। कपूर ग्रुप के असली वारिस? विकी, सच बताओ क्या चल रहा है? कबीर, सच ये है कि तुम्हारे अब सारे बिजनेस मीट फेल होने वाले हैं, क्योंकि कपूर ग्रुप की असली वारिस मेरे साथ है। अब तुम दोनों का गेम ओवर। विक्की, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझसे पूछो शनाया, मैं हूं कपूर ग्रुप की असली वारिस। तुम्हारा नाम क्या है अंशुल? तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। मुझे लगता है तुम और मैं एक अच्छी टीम बनेंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कबीर सिंह राठौर। अगर आप कपूर ग्रुप की वारिस हो तो आपको मुझे पहचानना चाहिए। वो क्या है ना कि पहचानना बहुत मुश्किल है। रिश्ते और रोके के लिए इतने सारे फोटोज आते हैं, सबका चेहरा याद नहीं रहता ना। ये रोके का इनवाइट आपने और लोगों को भी भेजा है? मुझे लगा कपूर खानदान के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इम्पोर्टेंट हो, बट मुझे गेम्स खेलने की आदत है। वो सब तो ठीक है अमायरा, लेकिन कपूर खानदान की वारिस होने का गेम खेलना बंद करो। क्यों झूठ बोल रही हो? ओ शनाया, यू नो व्हाट, तुम बस एक फ्रॉड हो। तुम्हारी तो पूरी पहचान ही झूठी है, और आज तक ये मैडम किसी और के सहारे जी रही है। यस हमारा मैम, यू आर राइट। और तुम कपूर खानदान की फेक वारिस बनकर लोगों को बस अपने इशारों पर नचाना चाहते हो। शनाया, अपने आप को इसके लेवल पे लेके मत आओ। मैम जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी तक तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो शनाया, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। तुम झूठी हो और तुम्हारी जगह इस बुटीक में नहीं, बाहर रास्ते पर है। मिस्टर मेहता, इन्हें यहाँ से निकालने का इंतजाम करो। वो क्या है ना कि मुझे फ्रॉड्स पसंद नहीं है। अंकल, क्या हो रहा है? मैम, अमेरा आपके चाचा की बेटी है। वो समझ रही है कि वो कपूर फैमिली की इकलौती वारिस है, जो उसकी गलतफहमी है। पर मेहता अंकल, ये तो कपूर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अब चाहे तो मैं अभी सब सच बोल सकता हूँ। नहीं मेहता अंकल, मैं देखना चाहती हूँ अमायरा अपने झूठ को कहाँ तक लेकर जाएगी। इसको सबक तो मैं ही सिखाऊंगी। कबीर, तुम क्यों अपने आप को और अपना बिजनेस बर्बाद कर रहे हो? मेरे साथ आओ और तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा। बस करो अमायरा, कबीर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारे सारे सपनों का और झूठों का अंत यहीं होगा। देखते हैं
कौन किसका सपना तोड़ता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे झूठ को एक्सपोज कर दोगी? तुम्हारे पास है क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और तुम्हारे पास पैसे है मायरा, लेकिन इज्जत वो तो कमानी पड़ती है। तो बेकी, तुम तो जानते ही शनाया का असली चेहरा। अब तुम्हें तो मैं अपनी साइड पे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, राइट? अमायरा मैम, आपके साथ तो हर कोई रहना चाहता है, और ये शनाया तो बस एक मामूली सी फ्रॉड है। इसका काम है सिर्फ अमीर लड़कों के साथ चिपकना और उनको यूज करना। विकी, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है ना कि तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट कभी थी ही नहीं। मिस कपूर, बस करो। शनाया मेरी पत्नी है, उसको बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे बात करो। कबीर, तुम्हें बस एक चांस लेना है मुझ पे, और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारे सारे सपने सच कर दूंगी। शनाया, ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसका अंजाम भुगतने में देर नहीं लगेगी। कल बिजनेस कॉन्फ्रेंस मैं हेड कर रही हूँ। कबीर, तुम्हारे पास एक चांस है, सोच लो। अमायरा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो या मैनिपुलेट कर लो, पर कबीर अपना डिसीजन कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें लगता है कबीर के पास और ऑप्शन है? यू नो व्हाट, मैं हूं उसकी असली जीत। तुम तो एक सेकंड ऑप्शन हो। मैं किसी और के कहने पे डिसीजंस नहीं लेता। कल का दिन बिजनेस के लिए, और मैं वही करूंगा जो सही होगा। और तुमने क्या सोचा था शनाया, तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा? विक्की, तुम्हारे झूठ और गंदे उसूल मुझे नहीं रोक सकते। शनाया, आज रात तुम कबीर के साथ आखिरी वक्त बिताना। कल बिजनेस मीट में वो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करे। अमायरा मैम, इन लोगों की बातों को आप दिल पे मत लगाओ, कल तक इनका सारा गेम ओवर हो जाएगा। अमायरा, कल तुम अपने झूठ और बर्ताव के लिए ना एक सबक सीखोगी। We'll see that. शनाया, तुम्हें क्या जरूरत थी उस अमायरा कपूर से बचने की? कबीर, तुम्हें समझना होगा कि मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। तुम्हें समझना होगा कि मैं कौन हूँ। शनाया, कल का दिन बहुत जरूरी है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बस। बाकी बातों का जवाब मैं बाद में ढूंढूंगा। कबीर, अब मुझे भी लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी। सुना है कि कपूर खानदान की असली वारिस आज आने वाली है। एक कहानी खत्म तो दूसरी शुरू। यही है। कबीर, ये लोग मुझे तुम्हारी परछाई के अलावा और कुछ नहीं समझते हैं। परछाई उसे कहते हैं जो रोशनी बनने की ताकत रखती हो। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो शनाया, ये लोग तुम्हें पहचानेंगे। हमारा मैम, आप बस एक इशारा तो कीजिए, फिर यहाँ सभी समझ जाएंगे कि आप कितने सीरियस हैं। So romantic. तो कबीर, क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हें पता है कबीर, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन चाहिए, मैं या ये 2 टके की चीप लड़की? हमारा तुम्हें एक मौका देना चाहिए। बिजनेस डील और रिश्तों को एक साथ मिक्स नहीं करते। काम की बात पे आए। वाह कबीर वाह, तुमने क्या सोचा था? कोई भी 11-11 बिजनेसमैन
कपूर ग्रुप के साथ डील साइन कर सकता है। अरे तुम्हारे जैसे लोगों का ना सपना होता है कपूर ग्रुप के नीचे काम करने का, और तुम अपना वो सपना अपनी इस 3rd क्लास डाइवोर्सी के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते हैं। डील अगर हुई तो प्रॉफिट सबको होगा। तो बोलो अमायरा, क्या तुम इस डील को एक चांस दोगी? चांस? तुम्हें पता है कबीर, तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कबीर राठौड़ को एक बात समझनी होगी कि कपूर ग्रुप के साथ राठौड़ ग्रुप का डील होने का कोई चांस नहीं है। अमायरा, तुम्हें क्या लगता है तुम कपूर ग्रुप के असली मालिकिन हो? तुम्हारे पास पावर है पर असली काबिलियत नहीं। और तुम्हें क्या लगता है शनाया कि कबीर के साथ रह के तुम उसका कुछ फायदा करवा रही हो? यू नो व्हाट, तुम्हारे बस होने से ही वो अपने डील का ऑलरेडी लॉस कर चुका है। कबीर की हार और जीत उसके हाथों में है, तुम्हारे दिखावे में नहीं। दिखावा? यू नो व्हाट शनाया, यू आर अनबिलीवेबल। तुम्हें इस डील का इंपॉर्टेंस ना समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर है, कबीर राठौड़ के करियर की बर्बादी का नतीजा ना सिर्फ तुम हो। और आप सबको कपूर ग्रुप का एक नया पार्टनर मिलने वाला है। और अब वो मास्टरमाइंड जिसके वजह से राठौड़ ग्रुप फेल होगा, मिलना चाहेंगे? ये सब क्या है राघवन? कबीर, मुझे माफ करना यार, पर कपूर ग्रुप के खिलाफ जाना अपने करियर को खत्म करने जैसा है। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? अपने उसूलों के साथ साथ कबीर के विश्वास को भी बेच दिया। ओ शनाया, तुम्हारे सपने तो यहाँ आकर ही खत्म हो गए। शायद अब तुम्हें समझ में आया होगा कि कपूर ग्रुप राठौड़ ग्रुप के सामने क्या है। आया या वापस समझाऊं? राघवन ने कबीर के साथ चीट किया। अब तो राठौड़ कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है। तुम जानते हो कबीर, तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? तुम्हारा ट्रस्ट। तुम तो किसी पे भरोसा कर लेते हो यार, और यही ट्रस्ट तुम्हें एक दिन मार डालेगा। कबीर राठौर का नाम मिट्टी में मिल गया। कबीर, तुमसे राठौर ग्रुप तो क्या, तुमसे चाय की एक छोटी सी दुकान भी नहीं चलती। तुम्हें क्या लगता है मारा, तुम्हारा ये दिखावा कबीर को हरा देगा? तुम्हारे जैसे लोग अपने नाम के पीछे छुपते हैं, कबीर अपने काम के पीछे खड़ा है। काम? तुम्हारे पास काम भी है? तुम दोनों का साथ होना ही ना खुद में एक बर्बादी है। मैं कपूर ग्रुप की वारिस होने के नाते अनाउंस करती हूँ कि आज के बाद जो भी कबीर राठौड़ के साथ कोई भी संबंध रखेगा उसे इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं मिलेगी। राठौड़ ग्रुप को बॉयकॉट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम सो सॉरी कबीर, कपूर ग्रुप के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे ये सब कुछ ठीक करने का बस एक मौका चाहिए। शनाया, तुम क्या ठीक करोगी? एक कॉफी शॉप की वेट्रेस कपूर ग्रुप के सामने खुद को हीरो समझती है। शनाया, ये सब मत करो, ये लोग तुम्हें नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कबीर मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक मिनट, कपूर ग्रुप को चैलेंज करना, ये लड़की पागल है क्या? ये है वो प्लान्स जो कपूर ग्रुप के लिए दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस प्लान्स बनेंगे।
प्लान्स? तुम क्या प्लान करोगी? अरे तुमसे तो तुम्हारी शादी भी नहीं संभली गई, तो ये प्लान करना तो बहुत दूर की बात है शनाया। इन्हें देखिए और बताइए कि ये डील कपूर ग्रुप के लिए कैसी होगी। ये प्लान तो अलग ही लेवल के हैं। ये प्लान्स तो अलग ही लेवल के हैं। मुझे लगा था मेरे प्लान सबसे मजबूत हैं, पर तुम्हारा ये प्लान, ये जीनियस है। तुम उसकी तारीफ करो राघवन, तुम कपूर ग्रुप के लॉयल हो भी या नहीं? वेल डन शनाया, तुमने तो मेरी जान में जान डाल दी। राघवन, आखिर क्या जीता तुमने अपनी ईमानदारी बेचकर? तुम भी आखिर कपूर ग्रुप के डर के आगे झुक गए ना? तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ शनाया। तुम्हें पता भी है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता है मायरा। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह हमारे जूतों के नीचे होती है। तुम्हें क्या लगा था तुम अपने चीप टैक्टिक से कपूर ग्रुप को नीचे कर दोगी? अमायरा बस करो बस, और हद पार कर चुकी हो। हेलो अमायरा, तुमने कपूर नाम का मजाक बनाया है। कपूर खानदान से दफा हो जाओ अभी के अभी। पापा मेरी बात तो सुनो। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है। पापा मेरे मुझे कपूर खानदान से निकाल दिया गया, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ शनाया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा हर एक सपना तोड़ दूंगी मैं शनाया। अमायरा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। मैंने बस तुम्हारा सच सबके सामने लाया है। कबीर मेरी बात समझो, तुम्हारे पास अब भी मौका है। हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। कपूर खानदान और राठौड़ खानदान को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कबीर प्लीज। अमायरा, तुम्हारे साथ सपना नहीं, सिर्फ दिखावा पूरा हो सकता है। मैंने राठौर ग्रुप अपने दम पे बनाया है, किसी की भीख पे नहीं। मैं ये वादा करती हूँ कि मैं वापस आऊंगी, और उस दिन तुम दोनों की ये जीत तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ेगी। अमायरा अब कपूर फैमिली का हिस्सा नहीं रही है। अब जो सच्चाई छुपी थी वो रोका के दिन सामने आ जाएगी। तुम आखिर हो कौन? शनाया, मुझे सच सच बताना, तुमने मुझसे कौन सा सच छुपाया है? विक्की, तुम्हारे लिए जितना जरूरी था मैं बता चुकी हूँ। तुमने कभी मेरा विश्वास नहीं किया। कबीर, मेरा यकीन करो, ये लड़की ना आज तक सिर्फ झूठ बोलते आई है, और ये आज भी वही कर रही है। विकी, नाटक वो करते हैं जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। आई थिंक यू शुड लीव। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। इज्जत से निकल जाओ और हमारी फैमिली के सामने मत आना। अब विकी के पास तो कुछ नहीं बचा। ही इज गॉन। कपूर ग्रुप से पंगा इसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। शनाया, तुमने जो राठौर ग्रुप के लिए किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की ऐसे बिजनेस प्लान्स कैसे बना सकती है? कबीर, काश तुम मुझ पर विश्वास करते, काश। एनीवेज, मैं बाकी गेस्ट से मिलकर आता हूँ। I'll see you. मिस कपूर, रोका सेरेमनी के दिन सब साफ हो जाएगा, चिंता नहीं करना। शनाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में चैन ही नहीं।
अगर आज तुम ना होती तो मैं हार जाता। कबीर कपूर ग्रुप की डील तब फिक्स होगी जब तुम मियाँ बीवी अपने पर्सनल क्राइसिस भूल जाओगे। माँ, ये गलत है। मैं शनाया से प्यार करता हूँ। प्यार? ये प्यार के लायक भी है? कपूर खानदान के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। औकात पैसों से नहीं, इंसानियत से बनती है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। माँ, आप शनाया को नीचा दिखाना बंद कीजिए। अगर कपूर ग्रुप की डील मिलनी है तो वो मेरी मेहनत और शनाया के सपोर्ट से मिलेगी। कपूर ग्रुप के चेयरमैन ने तुम दोनों को पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शनाया, माँ की बात को दिल पे मत लो, उन्हें मैं समझा दूंगा। अगर तुम साथ हो तो हर गलतफहमी का सामना हंसते हंसते कर लूंगा। अच्छा, और जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम क्या करोगे? शनाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी से सुकून चला जाएगा। रोके पे जाना होगा, तुम तो जानती हो माँ को, लेकिन मैं उससे पहले ही इस मीटिंग में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। कुछ सोचा है तुमने? मैं वहां जाऊंगा सिर्फ मिस्टर कपूर को समझाने। मुझे विश्वास है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे। कबीर, कपूर ग्रुप के चेयरमैन का एजेंडा कभी क्लियर नहीं होता, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। शनाया, तुम इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हो? मैं इस मीटिंग में सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू, ये रोका नहीं होगा। मैं वहां जाऊंगा ये रिश्ता तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं। कबीर, कपूर ग्रुप को कम मत समझो। वो तुम्हारी अच्छाई के नहीं, तुम्हारी कमजोरी के पीछे है। शनाया, तुम कभी गलत नहीं सोचती, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी माँ का दिल जीतना है फिर से। कबीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस ये मीटिंग कहीं तुम्हारे लिए एक टेस्ट ना बन जाए। तुम्हारा साथ होने पर हर टेस्ट पार कर लूंगा। कबीर, तुम्हें सारा सच बताने का वक्त आ रहा है, पर क्या तुम मेरी सच्चाई समझ पाओगे? शनाया, राठौर ग्रुप को नए मुकाम पे ले जाने का टाइम आ गया है। मेरे लिए ये डील सपना सच होने जैसा है। कपूर ग्रुप के चेयरमैन का एजेंडा कबीर को सपोर्ट करना नहीं, उसका सब कुछ छीन लेना है। मैं ये कैसे बताऊं उसे? जीतने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, दिमाग भी चाहिए। तुम दोनों के पास है ना? दिमाग और दिल दोनों कबीर के पास है। ये मीटिंग हमारी जीत होगी, चाहे कुछ भी हो। जीतने के लिए शब्द नहीं, काबिलियत लगती है। अपनी काबिलियत दिखाओ, वरना भुगतना पड़ेगा हम सबको। मैं कपूर ग्रुप के चालों के बारे में कबीर को बताऊंगी, लेकिन सही वक्त पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तुम्हारी सारी चालें और साजिशें राठौर परिवार के दरवाजे के बाहर ही होनी चाहिए। चाल, साजिशें, ये सब तुमने शुरू किया है शनाया। मैं कबीर को उसका सच दिखाने आई हूँ। कौन सा सच? ये डॉक्यूमेंट, ये बताते हैं कि कपूर फैमिली तुम्हारे बिजनेस के खिलाफ है और ये लड़की तुम्हें तबाह करना चाहती है। दिखाओ जरा। कबीर, मैं देखती हूँ क्या इसका नया झूठ। ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, पर अगर कबीर ने इन पर विश्वास कर लिया तो सब बर्बाद हो सकता है। क्या हुआ शनाया? क्या लिखा इस डॉक्यूमेंट में? कबीर, कुछ नहीं, ये बस इसकी एक और चाल है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। चाल? तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस राठौर ग्रुप को ले डूबेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस ड्रामे से हमारे रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा तो तुम गलत हो। अब जाओ वापस, और दोबारा यहाँ कभी वापस मत आना। कबीर, पछताओगे।
बहुत पछताओगी। और तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शनाया। क्या हुआ शनाया? कबीर, वो रूही के बारे में। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं। मेरे लिए बस एक बात इंपॉर्टेंट है, तुम। लेकिन कबीर, मुझे हर कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारी फैमिली में भी। मुझे लोगों की परवाह नहीं है शनाया। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। तुम्हारा साथ हो तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। कबीर, लेकिन मुझे तुम्हें एक सच बताना है, एक बड़ा सच। कबीर, वो शनाया, सच या झूठ का सवाल नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा साथ होना सबसे जरूरी बात है। कपूर ग्रुप की वारिस मैं हूँ और कंपनी मेरी बनेगी। शनाया का खेल खत्म। कबीर, तुम्हें मेरे बारे में एक बात जान लेनी चाहिए। शनाया, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। शनाया, कबीर, कबीर उठो, कबीर, कबीर उठो, कबीर। तुम्हारे वजह से मेरा बेटा मौत के करीब आया है। तुम मेरे घर के लिए एक श्राप हो। कबीर, कबीर उठो, कबीर। कबीर, कबीर तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? कबीर, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में थी। मैं कुछ भी हो सकता था और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा हो, इसलिए मैं जा रही हूँ कबीर। अलविदा। शनाया, मुझे एक पल के लिए भी अफसोस नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए वो गोली खाई। शनाया, शनाया रुको, शनाया। रुको। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ और कबीर को कभी मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इतना सब करके तुम ऐसे ही चली जाओगी? मैं पहले तुमसे गुस्सा थी, बट अब मैं समझ गई हूँ कबीर तुम्हारे बिना अधूरा है। तुमने जो कबीर की जिंदगी में जगह बनाई है वो कोई नहीं ले सकता। जब मेरा बेटा गोली खा सकता है तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती? जाओ शनाया, कबीर को तुम्हारी जरूरत है। कबीर, उस दिन तुम्हें छोड़कर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आई लव यू कबीर।
मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू टू। शनाया, तुम दोनों के बीच अभी कोई नहीं आएगा। तुम इस घर की बहू हो और हमेशा बनी रहोगी। मेरा बेटा तुम्हारे लिए गोली खा सकता है, तो मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती। माँ, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ खोने वाला, लेकिन आप दोनों ने मुझे फिर से एक नई उम्मीद दी। थैंक यू। लेकिन कबीर बेटा, एक प्रॉब्लम है। अब क्या माँ? कपूर खानदान के रोके का क्या? मुझे सब ठीक करना होगा। मैडम को ऑफिस ले जाओ, मैं कपूर विला जाऊंगा। कबीर, मुझे लगता है तुम्हें शनाया, तुमने मेरी जिंदगी संभाल ली है। ये सब फॉर्मेलिटीज मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ। कबीर को नहीं पता कि ये रोका मेरी ही फैमिली ने सेट किया है। मुझे पता है कि एक चाल है मेरे और कबीर की शादी को तोड़ने के लिए। पापा कभी मेरे दिल को नहीं समझेंगे। ड्राइवर, राठौड़ ऑफिस लेने की जगह कपूर मैंशन ले लो। अब सच छुपाने का वक्त खत्म हो गया है। जब शनाया यहाँ नहीं है तो कपूर ग्रुप की वारिस की जगह मैं ही ले लूंगी। आज तो यहाँ सिर्फ मेरा ही रोका होगा। तो वही लड़की है ना जो पिछली बार सीन क्रिएट कर रही थी। मैडम, आपको अलाउ नहीं है यहाँ, ऊपर से आदेश है। समायरा, आपके ऊपर कबीर राठौर पर गोली चलाने का इल्जाम है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। अब कहाँ लेके क्या कर? What are you doing? Just leave me. और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था, कबीर राठौर के हाथों कपूर फैमिली की इकलौती वारिस का हाथ सौंपा जाता है। मिस सनाया कपूर। मेहता अंकल, ये कैसे? तुम्हारे पापा को तुम्हारे बिजनेस के बारे में बताया और ये भी समझाया कि तुम कबीर के साथ कितनी खुश हो। ये सब तुम्हारे पापा ने तो अरेंज किया है तुमको फिर से अपनाने के लिए। बेटा, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। मैं शनाया कपूर हूँ, कपूर ग्रुप की असली वारिस। कबीर, तुमने मुझे तब अपनाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुम ही मेरे मिस्टर परफेक्ट हो और आज तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि मेरे पास 2 परिवार हैं। कबीर, हम साथ में हर एक जंग जीत सकते हैं और आज की जीत भी मेरी अकेले की नहीं है, हमारी है कबीर।